ये तुम क्या कह रहे हो राहिल? आखिर ये कैसी शर्त है? मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ दिल की मरीजा है। मैं आपके खिलाफ जाकर उनकी जिंदगी से नहीं चल सकता। वो चाहती हैं जिस घर में मेरी शादी हो उसी घर में मेरी बहन की भी शादी हो। और तुम्हारा तो एक ही भाई है ना, वो भी शादीशुदा। तो आखिर मेरा भाई शादीशुदा ना रहे तो? क्या मतलब? मेरे भाई की शादी अभी कुछ महीने पहले हुई है। अगर वो अपनी बीवी को छोड़ दे, उसे तलाक दे दे, तो क्या तुम्हारी बहन मेरे भाई से शादी कर लेगी? तुम अपना घर बसाने के लिए अपने भाई का घर बर्बाद करोगी? ये सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और तुम्हारी शर्त भी तो ऐसी है, मैं क्या करूँ? मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। देखना, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। या अल्लाह, क्या मुसीबत है मेरे पैरों में। अच्छा खासा तो था, रात से फिर दर्द शुरू हो गया। आशी बेटा। जी भाभी। बेटा सफाई हो गई? जी भाभी, बस ये हो गई। जरा मेरे पैर तो दबाना आके। जी भाभी। किचन में बर्तन रखे थे, धो दिए ना? जी भाभी, वो मैंने सारे धो दिए। अच्छा आशी, अभी एक काम करना, अपने भाई के ना सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर ना इस्त्री कर देना। एक तो ये कमबख्त सब्जी वाला भी नहीं आया। जिस दिन इसका इंतजार करो ना उसी दिन नहीं आता। अरे भाभी, थोड़ा सा सब्र करें, बस आने ही वाला होगा। अरे पता नहीं कब आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा इस दर्दशुदा टांग के साथ। क्या करूं? तुम एक काम करो आशी, पहले कपड़े इस्त्री कर लो, उसके बाद मसाला बना देना हांडी का, और हाँ आटा भी गूंद लेना। जी भाभी, वो मैं कर दूंगी। मैं ही जाती हूँ अपनी दर्दशुदा टांग के साथ। मैं आती हूँ। जी अम्मी, सब खैरियत है। हाँ जी, जब शाहिद की छुट्टी होगी ना तब हम आएंगे रहने। जी जी। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं इतनी बातों से? भाभी देखिए, गेट पे कोई आया है। जी अम्मी। क्या हुआ? कौन था? कोई भी नहीं था। लगता है कोई बच्चा बैल बजा के भागा है। अब खाना बना। जी जी। चलिए अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको फिर फ़ोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आशी, एक कप चाय बना दो, मेरा सर फटा जा रहा है। जी भाभी, आई। क्या बात है भाई, आजकल आप ऑफिस से बहुत लेट आ रहे हैं? अरे हाँ यार, आजकल ऑफिस में काम बहुत है। तुम्हें पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से इतना पेंडिंग काम है, सब करना पड़ रहा है।
वो मम्मी पूछ रही थी कि हम लोग उनके यहाँ कब तक जाएंगे। यार इस वीक तो मुश्किल है, नेक्स्ट वीक का बोल दो। क्या हुआ भाई? ये चेक कर। क्या हुआ? इसमें तो बहुत नमक है। खाना पकाते वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? लेकिन मैंने तो। क्या मगर? मैं सुबह से भूखा था कि घर जाके खाना खाऊंगा। मैं आपको कुछ और बना के देती हूँ। किसी चीज की जरूरत नहीं। भाई आप छोड़े, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। ठीक है, जब आ जाए तो मुझे बुला लेना। नमक तो वाकई तेज है। आपकी चाय। आशीष हो गई? जी अभी दूध दिया है, पीकर सो गई। सिद्धा, तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुम आशी का इतना ख्याल रखती हो, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वायरस का मसला खत्म होगा तो मैं तुम लोगों को घुमाने के लिए ले जाऊंगा। कंपनी 1 महीने की तनख्वाह बोनस दे रही है। अरे वाह, सच? बस दुआ करो ये वायरस हमारी जान छोड़ता है। मैंने आज शुरुआत कर दी है, बस तुम देखना बहुत जल्दी भाई के दिल से और इस घर से भी भाभी को निकाल दूंगी। मैं खुद को बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। तुम अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ रही हो, क्या ये खुद गर्जी नहीं? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी भाई का घर बस तो रहा है ना। अब हम इस मौजू पे और बात नहीं करेंगे। तुम ये बताओ, हम मिल कब रहे? मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह मेरा सर, क्या मुसीबत है। आशी, चाय बना रही हो या पाए? जल्दी लाओ भाई, मेरा सर फटा जा रहा है। जी भाभी आ रही हूँ। भाभी इतनी देर कर दी। आशी मेरा सर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तो नहीं क्या रोजाना कोई ना कोई दर्द होता रहता है, तो मुझे लगता है मुझ गरीब पर कोई कुछ करवा रहा है। भाभी आपको दवा ला दूँ? नहीं, अभी ये चाय पीऊंगी ना सही हो जाएगा। अच्छा आशी, तुमने भाई से कोई बात की है? किस बारे में? सुबह तुम्हारे भाई तुमसे क्या पूछ रहे थे? सुबह? अच्छा हाँ, वो भाई पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। जी हेलो, हाँ शाइस्ता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच? तू चलेगी ना मेरे साथ? मैं अभी आ रही हूँ। बस ठीक है ठीक है ठीक है। आशी बेटा, तुम ना चावल बना लेना,
ठीक है? और अगर भाई आए ना तो उनको बोलना मैं थोड़ा काम से गई हूँ, लेट हो जाऊंगी। चादर कहाँ है मेरी? और छोड़ो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। भाभी, आपसे कुछ काम था। कहो। भाभी, वो हम सब दोस्तों ने ना अलीना के घर पे पार्टी का प्लान किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस कहीं खाना खाने के लिए जाएंगे। अच्छा, तो मेरे पास आने की कोई तो वजह होगी। मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, वजह तो है। वो आप भाई से कह के अगर कुछ पैसे दिलवा दें। चलो ठीक है, शायद शाम को आते ना, मैं बात करती हूँ। थैंक यू भाभी। भाभी, सच में आप सबसे अच्छी भाभी हैं। मेंशन नॉट। बोल, क्यों आई है मेरे पास? वो बाबा जी, 8 साल हो गए शादी को, पर औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हूँ। पूरे यकीन के साथ मेरे पास आई है या फिर तेरे दिल में शक है? नहीं नहीं बाबा जी, पूरे पूरे यकीन के साथ आई हूँ। हाथ आगे बढ़ा। सिफली हुआ तुझ पे? मुझे भी यही शक था, मेरा भी दिल यही कहता था कि हाँ, मुझ पर जादू हुआ हुआ है। कोई हल है इसका? हल है, काट भी और पलट भी। बोल, तू क्या चाहती है? बाबा जी, मुझे काट भी करवानी है और पलट भी। जिसने मेरे ऊपर किया है ना, वो भी खुश ना रहे। नजराना लाई है? हाँ जी, लाई हूँ। नजराना रख। तुझे एक अमल करना होगा। सुबह शाम तन्हाई में बैठ के कर लेगी ना? जी बाबा जी, कर लूंगी। काम कर, ये पढ़ती रहे, पढ़, इस पर अमल कर। जा, चली जा। ठीक है बाबा जी। चली जाओ। जी शायद। अच्छा, तो मैं तो सोच रही थी कि आज की आपके लिए मिक्स वेजिटेबल्स बनाऊं आपकी डाइट के लिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। बीफ में खाएंगे? फेवरेट शर्ट उन्हें चली भी मिलेगी ना, फिर भाभी की शाम होगी। भाभी कॉल आ रही है। भाभी 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 किसी का फोन आ रहा है। भाभी भाभी किसी का फोन आ रहा है। क्या मुसीबत है, जब मैं जवाब नहीं दे रही तो क्यों शोर मचा रही हो?
दफा करो जिसका भी फोन आ रहा है। और हाँ, कान खोल कर मेरी बात सुनो। अगर तुमने अपने भाई को बताया कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? जो नो से सिमी के फ्रेंड्स कुछ पार्टी अरेंज कर रहे थे। तो वहां जाना चाह रही थी। तो चली जाए, उसे किसने रोका है? शायद उसके पास पैसे खत्म हो गए। लेकिन मुझसे तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। शायद वो हिचकिचा रही हो, इसलिए उसने मुझसे कह दिया। हिचकिचा रही है? हैरत है भाई, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बहन मुझसे ही ना मांगे। आखिर आपने ऐसा क्या जादू कर दिया उसमें इन 6 महीनों में कि मेरी बहन मुझसे ज़्यादा आपको फौकियत दे रही है? खैर, लग रहा है आपने मेरी बहन पे जादू कर दिया भाई। अरे हाँ यार, ये मेरे पैसे हैं कुछ, इन्हें रख लो प्लीज़, संभाल के रखना, मैं आपसे कल ले लूँगा। जी। बल्कि मैं सिमी से बात करके आता हूँ यार। जी अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कोई आया। आज है भाई। हाँ भाई सिमी, किससे बातें हो रही हैं? वो अब मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ जाना है ना बाहर। अरे हाँ याद आया यार, ये तुम्हारी भाभी ने कुछ पैसों के लिए कहा था। ये लो, देखो इनसे काम चल जाएगा। और नहीं नहीं भाई, ठीक है, थैंक यू। चलो तो एंजॉय करो भाई। बैठिए। क्या वो तो बोलो सिमी, इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? कुछ नर्वस लग रही हो? अरे भाई डायरेक्ट मुझसे बोलोगी या ये बात भी अपनी भाभी के थ्रू मुझसे करवाओगी? भाई दरअसल मुझे भाभी के बारे में ही कुछ बात करनी थी। भाई आप पहले मुझसे वादा करें कि आप इस बारे में भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात करनी है सिमी? नहीं, पहले आप मेरी कसम खाएं कि आप भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। ओके बाबा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भाई वो मुझे लगता है भाभी का किसी से अफेयर चल रहा है। क्या? तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको पता है जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो भाभी घंटों किसी से फ़ोन पे बात करती हैं। और एक बार मैंने उन्हें देखा था दरवाजे पे किसी से खड़े होकर बातें कर रही थी। भाई मेरे मोबाइल की तो बैटरी लो थी, वरना मैं आपको वीडियो बना के सेंड करती। भाई मैं आपसे झूठ बोलूँगी क्या? अच्छा किया तुमने सब कुछ मुझे बता दिया। भाई आपने मुझसे वादा किया है कि आप इस मामले को बहुत सेंसिबल होकर हैंडल करेंगे, याद रखिएगा। हेलो राहिल, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब मेरी बात सुनो, मैं भाभी के नंबर से तुम्हें फ़ोन करूँगी, तुम बस कॉल रिसीव कर लेना। अरे कुछ नहीं, मैंने भाई के दिमाग में भाभी के लिए जहर घोला। चलो ठीक है, जैसा मैं बोलूँ सिर्फ ऐसे ही करना।
सिद्रा, ये तुम क्या कर रही हो? नमाज पढ़ रही थी। ये कौन सा टाइम है नमाज का? वो कज़ा पढ़ी है। ये अगरबत्ती अल्लाह की कौन नमाज पढ़ता है? वो कमरे में बदबू इतनी फैली हुई थी इसलिए जलाई है। इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है। चोरों की तरह आके डरा ही दिया तूने। सरकार हम भी तो चोर है ना। हाँ बच्चा ना, चोर नहीं लुटेरे, जो लोगों को उनकी मर्जी से लूटते हैं। ओए हम तो बहुत मासूम लोग हैं। सरकार इलाके में नया इंचार्ज आया है और बड़ा ईमानदार भी है। अड्डों पे छापे मार रहा है। किसी भी वक्त हमारा भी नंबर आ सकता है सरकार। फिक्र ना कर, 2 दिन का टाइम है हमारे पास। बड़ी रकमें बटोर लें फिर समझ गया? जी सरकार। जब तक ये बेवकूफ लोग जिंदा हैं ना, हमें हिफाजत भी मिलेगी और हमारा कारोबार भी बंद नहीं होगा। कर दो मेरे। बाबा जी आपका अमल बहुत मुश्किल है, कोई और हल बताइए। तेरा काम बहुत मुश्किल है बीबी, बहुत सख्तियां झेलनी पड़ेगी। पैसा बहुत लगेगा? कितना? लाखों का अमल है। मैं जानता हूं तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिक्र ना कर, तुझसे मुनासिब पैसे लूंगा। शुक्रिया बाबा जी। तू 10,000 दे जा। मुझे किसी जवान लड़की के खून पर रात की तारीकी में कब्रिस्तान जाकर अमल करना होगा। जवान लड़की का खून चाहिए मुझे।
पापा जी, अगर जवान लड़की का खून मैं आपको ला दूं तो पैसे कुछ कम हो जाएंगे? $5000 दे देना। लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि उस पर अमल हो। किसी कपड़े पे लगा के ले आना या किसी बोतल में थोड़ा सा भर के ले आना। ठीक है पापा जी, उससे नहीं पता चलेगा, मैं ले आऊंगा। ये सफूफ ले जा, शोहर को किसी चीज में घोल के पिला देना, ऐसे लेकर आना, समझी? जा 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 जा। भाभी आराम से। ओहो, छोटे बच्चों को चोटें लगती रहती हैं, इसमें इतना वावेला मचाने वाली कौन सी बात है? वो हमारे पड़ोस में जो बच्ची है, क्या नाम है उसका, वो भी तो सीढ़ियों से गिर गई थी ना, उसने तो इतना शोर नहीं मचाया। प्लीज अब भाई को शिकायत लगाने मत बैठ जाना, मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं करा, पैर स्लिप हो गया तो मैं भी तो गिरी हूँ ना, मेरे भी तो पैर में चोट लगी है। भाभी नहीं कर रहे, और बहुत दर्द हो रहा है। मुझे क्या पता था तुम्हारे लग जाएगी। ये लो, हो गई, शाम तक ठीक हो जाएगी। अब इसका बहाना लेकर मत बैठ जाना तुम, मशीन में कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, कपड़े धो लेना। ओह, मेरे भी तो इतनी जोर से लगी है। अच्छा तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, मैं लेटूंगी, मेरे दर्द हो रहा है। याद से मशीन लगा लेना थोड़ी देर में। रखे थे, कहाँ चले गए? इरम, बहुत तुम मेरे लिए वबाले जान बन चुकी हो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने पैसे यहीं रखे थे अलमारी में, लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। यार बकवास बंद करो, तो काम बिगाड़ तुम इतनी मासूम बन जाती हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने मेरी फेवरेट कैट जलाई, ठीक है, और उसका भी पता नहीं चला, और आज घर से इतनी बड़ी रकम गायब हो गई और तुम इतनी अनजान बन रही हो। जरूर तुम्ही ने किसी को पैसे दिए। मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ चले गए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? यार मैंने इरम के पास 3 लाख रुपए रखवाए थे कि इसे अपने पास रख लो, और आज ना पैसे मिल रहे हैं और मोहतरमा इतनी अनजान है कि उन्हें पता ही नहीं कि पैसे गए कहाँ। मैंने पैसे अलमारी में ही रखे थे, मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ चले गए, अभी नहीं मिल रहे। क्या मतलब तुम्हारा वहीं रखे थे? मैंने या मेरी बहनें चुरा लिए? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? भाभी आप एक बार फिर से देखें, वहीं रखे हुए होंगे। ये सब जगह देख लिए, पैसे नहीं है। लिसन यार,
मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। बात याद रखना, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना तो अपनी शक्ल इस घर में दोबारा मत दिखाना। भाभी आप परेशान मत हो, आए हम दोनों मिलके ढूंढते हैं, मिल जाएंगे पैसे। मैंने पैसे यहीं रखे थे, दोबारा देखती हूँ। कहाँ चली गई? शायद यहीं कहीं होंगे। तुम मुझे फोन करवा देती, मैं तुम्हें आकर हॉस्पिटल ले आता। नहीं भाई, बस छोटी सी चोट है। वो तो भाभी गिरी तो इत्तेफाक से उनके हाथ में छुरी थी और वो मुझे लग गई। तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? भाभी ला रही है। अच्छा मैं देखता हूँ। अब बस तुम आराम करो और ज़्यादा चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं, वो बिल्कुल छोटी सी चोट है। बस भाभी गिर गई थी तो उनके हाथ में छुरी थी और वो मेरे पाँव पर लग गई। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको पता है मैंने तो अपनी बेटी का सदका उतारा है, आप भी उतारिएगा। अपनी बहन के लिए तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। तुम ख्याल रखना उसका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं बहुत ख्याल रखूंगी इसका। कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो वहीं पर ही रखे थे। पता नहीं शाहिद को आजकल क्या हो गया, मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करते। और अगर पैसे नहीं मिले तो वो तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। बाबा जी ये आपने मंगवाया था, जवान लड़की का खून। उसे पता तो नहीं चला कि ये खून अमल में इस्तेमाल होगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं पता चला। शाबाश, बस अब तेरा एक आखिरी चक्कर लगेगा। 50,000 का बंदोबस्त कर सकती है? 50,000? नहीं बाबा जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जेवर भी चल जाएगा। जेवर का तो बंदोबस्त कर सकती है ना? हाँ सेवर कर दूंगी। ठीक है, तू जेवर के साथ आना। चली जा, चली जा, मुझे अमल करना है, चली जा। हाँ कौन? चलो अरे भाई आप जल्दी आ गए।
अरे बेटा तुम क्यों उठकर आ गई? ये सिद्रा कहाँ है? भाभी काम से गई है इसलिए मैंने कहा। अरे आओ बैठो, इधर आओ। अरे कमाल है, वैसे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था उसे। भाई आपकी तबीयत खराब है? हाँ थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है, जल्दी आ गया। मैं चाय बना दूं? नहीं बेटा तुम आराम करो, सिद्धार्थी पे देखते हैं, ठीक है? तुम आराम करो, शाबाश। क्या हुआ? बैठे इधर। क्या हुआ? मेरी सांस रुक रही है। अख्तर चलिए मैं आपको डॉक्टर के लेके चलती हूँ। ऐसा लग रहा है सिद्रा जैसे किसी ने मुझे जहर खिला दिया। मेरा कलेजा कट रहा है। नहीं मैं आपको शौकत भाई, मैं गाड़ी शौकत भाई से कहती हूँ। नहीं सिद्रा आशी का ख्याल रखना। आशी देखो भाई को क्या हो रहा है। भाई भाई भाभी भाई को क्या हुआ है? भाई उठे, भाई भाई उठे ना। भाई भाई आपको क्या हुआ है? भाभी है भाई को एकदम से क्या हो गया? भाई आंखें खोले ना। भाई ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाई मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं भी जा रही। आप ये क्या था? आमिलों के चक्कर में लग के तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे बेखबर हूँ? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब तुमने नमाज का बहाना किया था, और वो अगरबत्तियां, और फिर जब मैंने तुम्हें चाय में कुछ मिलाते हुए देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। आशी को भी तुमने इन आमिलों के चक्कर में जख्मी किया था ना? मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया। मेरे दोस्त ने तुम्हें खुद अपनी आंखों से आमिल के रास्ताने पे जाते हुए देखा है। मुझे माफ कर दे, मैं औलाद की ख्वाहिश में पागल हो गई थी। जाने अनजाने मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आशी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा बस करो। क्या हुआ सिमी, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कैसा सरप्राइज? तुम्हें पता है भाई ने इरम को तलाक दे दी। क्या? हाँ बाबा, देखो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तुम कब कर रहे हो अपने हिस्से का काम? क्या वाकई तुम्हारे भाई ने इरम को तलाक दे दी?
अरे हाँ भाई, मैंने खुद देखा है, वकील भाई से पेपर्स पे साइन ले रहा था। अब ये बताओ, हम एक कब हो रहे हैं और तुम अपनी अम्मी को कब भेज रहे हो? कभी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कभी नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी इस दुनिया में है ही नहीं। उनके इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैंने इरम को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, उससे तुम्हारे भाई को फौकियत दी और मेरे रिश्ते से इनकार किया। बस मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैंने उसे सबक सिखाना है। मतलब वो सब जो मेरी चाल थी इरम से बदला लेने की। मुझे शुरू दिन से तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। जो लड़की अपने भाई की नहीं हो सकती तो मुझसे क्या वफा निभाएगी। अब तुम मुझसे दूर रहना, समझी? भाई मुझे माफ कर दे, मैं आपकी मुजरिम हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने आपके पैसे चुराए, भाभी के लिए आपके दिल में शक पैदा किया। मैं बहुत बुरी बहन हूँ। भाभी घर छोड़ के सिर्फ मेरी वजह से गई है, उसके पीछे मेरा ही हाथ था। भाई आप चाहे मुझे कुछ भी सजा दे दे, मुझे मंजूर है, पर मुझे माफ कर दे। देखो सिमी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, समझदार औरतें कभी अपना घर खराब होने नहीं देती। भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। चुप हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ। भाभी आप यहाँ, तो वो वकील, वो कागजात, वो सब एक ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए। जब मैंने पहली मर्तबा राहिल को तुम्हारे साथ देखा तो मैं उसका इरादा उसी वक्त समझ गई थी, और शाहिद को तो मैं राहिल के बारे में बहुत पहले ही बता चुकी थी। बेटा, रिश्ते हमेशा एतमाद की बुनियाद पर मजबूत होते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इरम पे भरोसा किया और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए उसकी मदद की। तुम्हारी आंखों पर राहिल की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अगर उस वक्त हम तुम्हें समझाने की कोशिश भी करते तो तुम पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता। इसलिए हम दोनों ने यही बेहतर समझा कि हालात को तुम्हारे मुताबिक कर दिया जाए, ताकि राहिल का घिनौना रूप तुम्हारे सामने आ जाए। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। भाभी, भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी बहन बन के आपको दिखाऊंगी। चुप।